सरवर कायनात सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम और मज़बूत जज्बे के साथ मनाई जा रही है। रहमत लिल आलमीन सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत ने दुनिया की तारीकी को अपने नूर मुजस्सिम से रोशनियों में बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी सूरत में अजमल और सीरत में अकमल है। जश्न सुबह बहारा का आगाज़ बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद और सलाम और इज्तिमाई दुआओं से हुआ। लाहौर में 21 तोपों की सलामी दी गई। कराची से खैबर तक पूरा मुल्क दुल्हन की तरह सज गया। शहर शहर चरागां फ़ज़ाएँ मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से मुअत्तर। दुनिया भर में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। बरतानिया भर में महाफिल, लंदन में सालाना जुलूस निकाला गया। स्कॉटलैंड में भी खूबसूरत तकरीब। अमरीका में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात। मलाशिया, मराकश, भारत, इराक, लीबिया में भी हजूर अकरम से मोहब्बत का इजहार। दरूदो सलाम के नजराने पेश। गजा के तबाह हाल मुसलमानों का भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत पर जश्न। टूटे फूटे घरों और खैमों में महाफिल, गुलहाय अकीदत पेश। यमन के अलसबीन स्क्वायर पर लाखों अफराद का मजमा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सूरत में अजीम नेमत अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का चश्मा हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम किया। शहबाज शरीफ बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलकीन की। आज के दिन में हमें मज़लूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन और कश्मीर को आज़ादी दे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सज़ाओं में खुसूसी छूट का ऐलान। कैदियों की सज़ाओं में 90 रोज़ कमी कर दी गई। कमी का इतलाक़ कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। चोरी, डकैती, अगवा, दहशत गर्दी और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिमों को भी रायत नहीं मिलेगी। रायत का इतलाक़ 65 साल से ज़ायद उम्र के कैदी जो अपनी 1/3 कैद काट चुके हैं उन पर होगा। अमरीकी कायम मुकाम नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी अमूर जॉन बॉस का दौरा पाकिस्तान। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, जॉन बॉस ने पाकिस्तान में मुलाकातों में मईशत और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत की। जॉन बॉस ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने पर भी तबादला ख्याल किया। जॉन बॉस ने इक़्तिसादी सलामती अमूर पर दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तमाम मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। तमाम सियासी चालें, मनसूबाबंदियाँ आनिया जानियाँ धरी रह गईं। पार्लियामेंट से आइनी तरमीम पास कराने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। हुकूमत मुसविदा दिखा सकी, ना मौलाना फजल रहमान को मना सकी। इत्तेहादियों के शिकवे, अपोजिशन का भी साथ बैठने से इनकार। ना चाहते हुए भी हुकूमत को बैक फुट पर आना पड़ा। आनी तरमीम के मुसविदे की मंजूरी के लिए बुलाया गया वफाकी काबीना का इजलास भी मौखर। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत का दोबारा तैयारी के साथ मैदान में आने का इंदिया। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। वज़ीर आज़म के बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द से गुफ्तगू। कहा, 24 करोड़ आवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मकसद आवाम को इंसाफ की फौरी और मुअस्सर फराहमी है। आइनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मुशावरत में अपना किरदार अदा करेंगे। मुलाकात में इत्तफ़ाक़। मौलाना को मनाने के जतन अब भी जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से मिलने पहुंचे। आइनी तरमीम के मामले पर तबादला ख्याल। बिलावल ने मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म से मुलाकात से मुताल्लिक भी आगाह किया। इससे कबल JUI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ। आइनी तरमीम पर गौर किया गया। आइनी तरमीम पेश करने में नाकामी वज़रा की वजाहतें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुखालफत की वजह किसी फ़र्द और टाइमिंग को करार दे दिया।
کہا ملک کی سمت چیف جسٹس نہیں ایوان نے متعین کرنی ہے۔ ترمیم کا مسودہ اب تک حتمی نہیں، مشاورت جاری ہے۔ نمبرز پورے ہونے کے دعوے دار وزیر دفاع خواجہ آصف بھی دوبارہ ترمیم کے مسودے کے لیے پر امید، کہا چاہتے ہیں اب ترمیم اس وقت پیش کریں جب نمبرز پورے ہوں، مسودہ تب سامنے آئے گا جب کابینہ منظوری دے گی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے آئینی ترمیم آنے میں ہفتہ 10 دن لگنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر کہتے ہیں بہت سی چیزوں پر پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے، لیکن سیاست کا چشمہ اتارنا ہوگا۔ آئینی ترمیم کسی کی فتح یا شکست نہیں، اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا احترام ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی اتحادیوں سے شکوہ کر دیا۔ فاروق ستار نے باور کرا دیا کہ ہلکا نہ لیا جائے۔ آئینی ترمیم کے طریقہ کار پر بھی اعتراض کر دیا، کہا جو اصلاحات کے اہم پوائنٹس ہیں اس پر شاید پی ٹی آئی کو بھی اختلاف نہیں، اختلاف طریقہ کار پر ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے وفاقی حکومت کو نااہل اور نکما قرار دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان سے یہی امید کی جا سکتی تھی، حکومتی اراکین چھپ چھپا کر نکل رہے ہیں، سیاست کے چیمپئن بن رہے تھے، ان سے خود ہی پوچھ لیں کہ وہ ناکام ہوئے۔ کہا جلد بتا دیں گے کہ حکومت بل پیش کیوں نہ کر سکی۔ آئینی ترمیم آنے سے قبل ہی مجوزہ ترامیم کو کالعدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں آ گئی۔ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران نے درخواست دائر کی۔ وفاق، چاروں صوبوں، قومی اسمبلی، سینٹ اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ مجوزہ آئینی ترمیم کو اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دیا جائے، وفاقی حکومت کو آئینی ترمیم سے روکا جائے۔ درخواست میں صدا، سپریم کورٹ کے باہر وکلاء کا احتجاج، آئینی ترمیم کے خلاف نعرے بازی۔ حکومت سپریم کورٹ سے خوفزدہ ہے تب ہی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا دعویٰ، کہا نئی ترامیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا۔ حکومت ملک کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہے، یہ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے، اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کا دباؤ میں نہ آنے پر مولانا کو خراج تحسین پیش، کہا مولانا نے بہت سمجھ بوجھ سے کام لیا، وہ جانتے ہیں ترمیم عجلت میں نہیں کی جاتی۔ آج بدترین مخالف کو جیل میں اچھا کھانا مل رہا ہے، طاقت ملے تو بدترین مخالفین کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا جس نے ملک پر حملہ کیا، قانون توڑا، اس کے لیے رحم نہیں، لیکن کوشش ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ حکمرانی عیش اور عشرت نہیں، جواب دہی کا بوجھ ہے۔